हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। मैं आपको बता दूं, हमारे इस YouTube चैनल पर आपके लिए फिजिक्स की एनडीए की क्लास चल रही है और उसी में आपका जो सेकंड पार्ट है, आज से मैं सेकंड पार्ट क्या कर रहा हूँ, आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूं क्या करा रहे हैं हम इसमें आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, साथ ही साथ लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, हर क्वेश्चन का विद प्रूफ विद एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं और हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी क्या है, हम अच्छे से डिटरमाइन करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, हौसला बनाए रखना है और हम पर विश्वास बनाए रखना है। कोर्स की बात है, कोर्स आपका पूरा मैं कराऊंगा, विद हर क्वेश्चन को कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजिक्स से, मैं उसको भी कराऊंगा। तो ये जो क्लास है आपकी उन बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड हैं एनडीए के लिए, ठीक, साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी है जो एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट आवर सेशन। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन ये है आपका, ए बॉडी हैज ए मास ऑफ 50 किलोग्राम, इट्स वेलोसिटी इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड बाय ए रेसिस्टिंग फोर्स इन 5 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टिंग फोर्स। देखिए आपको जो क्या क्या दे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी का मास दे रखा है 50 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 किलोग्राम को 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, टी दे रखा है 5 सेकेंड एंड फोर्स दे रखा है, फोर्स क्या किया है उसने पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए हमें पता है जो फोर्स होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा, फोर्स की डेफिनेशन होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, वो न्यूटन होती है। अच्छा और क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसकी और डेफिनेशन हो सकती है पोलर फोर्स इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू ए। ठीक है, अच्छा मास आपका मास है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी मींस आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है, बिल्कुल होता है भैया। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस m का वैल्यू कितना है, मास कितना है, 50 किलोग्राम है। अच्छा वेलोसिटी इनिशियल फाइनल कितनी है, 5 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी 20 है। अच्छा अपॉन में टाइम कितना है आपका 5 सेकंड है। 5 से कितने बार चला जाएगा, ये 10 बार गया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे माइनस का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 150 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो माइनस है, माइनस क्या कर रहा है, ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, रेसिस्टिंग फोर्स है। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, बॉडी को क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन को यूज कर रहा है। बट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड में आपका क्या आ जाएगा, 150 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में जो ग्राफ दिए गए हैं वो भी क्या है, डिफरेंट हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, केवल आप क्या है इसे देखते ही लगा दिया होगा हालांकि आपने कि कौन सा क्वेश्चन इसका सही है। ठीक है, तो जो आपका देखिए इसमें मोशन है। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए सेकंड वाले का। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन ए और बी दे रखे हैं वो ग्राफ किस किस में दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके वेलोसिटी
वेलोसिटी एंड टाइम में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं बेटा? वेलोसिटी और टाइम में। जब आपके ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में दे रखे हों तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं बेटा एसिलेशन को। किसे करते हैं? एसिलेशन को करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ऑप्शन सी और डी है वो किस किस में दे रखे हैं? वो आपको डिस्टेंस और दे रखे हैं टाइम में दे रखा है। डिस्टेंस और टाइम। जो डिस्टेंस और जब आपका ग्राफ किस में हो, डिस्टेंस सॉरी आपका डिस्टेंस के और किसमें, हाँ डिस्टेंस और किसमें आपका टाइम में दे रखा हो या डिस्प्लेसमेंट और टाइम में दे रखा हो, तो आपका जो रिप्रेजेंट होता है ग्राफ वो कौन सा होता है? वो होता है वेलोसिटी का। किसका होता है? वेलोसिटी का। ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या है आपका? मोशन में आपका क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। दैट मीन्स आप यहां से क्लियर पता चल गया होगा ए, ऑप्शन ए और बी तो आपका क्या है? रॉन्ग होने वाला है। तो बेटा इसमें जो करेक्ट होने वाला है या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। बट उसमें कह क्या रहा है? ये कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। किसे? यूनिफॉर्म मोशन को। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? देखिए ऑप्शन सी आपका कुछ इस तरह से आपका क्या बन रहा है? ये ग्राफ बन रहा है। इधर वेलोसिटी है और इधर आपका बेटा टाइम है। तो आपका जो वेलोसिटी है कुछ इस तरह से है। देखिए पहले क्या हो रहा है? वेलोसिटी घट रही है, फिर यहाँ पे क्या हो गई है? आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, फिर क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है आपका? ये डिस्टेंस है, ये चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में आपका क्या है? ये तो रहा आपका क्या, इधर डिस्टेंस और इधर आपका टाइम दे रखा है। अच्छा, तो इसमें केवल और केवल क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रखी है। और हम जानते हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तब आपका उसमें कुछ नहीं है। आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द मोशन, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। जब आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो बताइए कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा भैया। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए आपका सीधा सीधा ये है कि स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा। कौन सी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन आती है। तो आपको ऑप्शन पता चल गया होगा कि कौन सा करेक्ट है। इसका ऑप्शन है आपका कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, which one of the following characteristics of the particle does the shaded area of the velocity time graph show below represent? ठीक है, आपको जो ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है ग्राफ। ये वेलोसिटी है और इधर आपका क्या है? टाइम है। इसमें जो ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से आपका क्या है? ग्राफ दे रखा है। और इसमें जो शेडेड एरिया वो कुछ इस तरह से आपकी क्या है? लाइनिंग हो रही है पूरे के पूरे क्या है? ग्राफिंग में। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये बताइए, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को, एसिलेशन को, डिस्टेंस कवर्ड को और स्पीड को। बेटा एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। मोमेंटम का तो यहां पर कोई रट्टा रहा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी और टाइम हो तो वहां पे एसिलेशन होता है। बिल्कुल होता है भैया। सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है वो डिस्टेंस कवर्ड का भी है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? स्पीड का है। बेटा पहला और चौथा तो हट गया, मोमेंटम और स्पीड तो बेटा हट गया आपका। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? या तो बी रहेगा या सी रहेगा, या तो आपका एसिलेशन रहेगा या आपका डिस्टेंस कवर्ड रहेगा। हम देखते हैं क्या रहेगा। वेलोसिटी और टाइम है। एक काम करते हैं, हमें क्या है? इसका एरिया निकाल लेना है बेटा। एरिया, अगर मैंने एरिया निकाल लिया तो मैं बता दूंगा क्या ये क्या होने वाला है। तो देखिए एरिया में कैसे निकालूंगा भाई? पूरे का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक स्ट्रिप का मैं एरिया निकाल लूं और एक स्ट्रिप का एरिया निकालने के बाद मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं। मेरे क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा शेडेड एरिया का क्या आ जाएगा? जो शेडेड पार्ट है वो पूरा का एरिया निकाल लूंगा। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं ग्राफ बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं? स्मॉल क्या करते हैं? आपके
लाइनिंग करते हैं और स्मॉल पार्ट का क्या निकालें, एरिया निकालें, तो एरिया जो आपका बनता है, जो आपका शेप बनता है वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। ये रेक्टेंगुलर इसलिए बनता है क्योंकि जब एक लाइन के बाद दूसरी कॉन्जिक्यूटिव लाइन आती है तो दो लाइनों के बीच की जो बिल्कुल कवर डिस्टेंस होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, जब आपकी बताइए ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, और स्ट्रेट लाइन आपका ये है, और स्ट्रेट लाइन आपकी ये दोनों हैं, तो बताइए क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, नहीं बनेगा। और रेक्टेंगुलर का एरिया मेरे को पता है क्या होता है, ये होता है भैया आपका विड्थ इनटू आपका लेंथ होता है, विड्थ इनटू लेंथ। यहाँ पे हाइट है, लेंथ की जगह हाइट का यूज कर लेंगे। विड्थ क्या है बेटा, स्मॉल टी यूज कर रहे हैं टोटल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए बेटा मैं dt कर दूंगा। यहाँ पे टोटल लेंथ है ये, ठीक है, ये क्या है, पूरी टोटल लेंथ है। और बेटा ये y एक्सिस आपको क्या शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बताइए v इंटू dt किसके बराबर होता है, v इंटू dt बताइए। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, वैसे फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx ओवर dt होता है। और dx इक्वल टू क्या, v इंटू dt। क्या ये यहाँ पे ये v इंटू dt है, बिल्कुल है भैया। तो जो एरिया है वो किसके बराबर है, आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया होगा वो उसके बराबर आएगी, ना कि आपकी एसिलेशन के बराबर आएगी। तो यहां से आपको पता चल गया होगा इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज शोन इन above figure. The car start from O and reach at point C, back to point A. The distance and magnitude of the displacement are represented respectively. ठीक है, देखिए कोई एक आपकी कार है, वो A से स्टार्ट होती है, वो कहां तक जाती है, आपकी C तक जाती है, और C से कहां तक लौट के आ रही है, A पॉइंट तक लौट के आ रही है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो रही है, एक कार है वो सीधे C पॉइंट तक जा रही है और C से क्या हो रही है, आपकी A तक लौट के आ रही है। आपको पूछा क्या है, पूछा इसमें आपकी डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड की है बेटा। डिस्टेंस का मतलब क्या है, होता है टोटल पाथ होता है बेटा, क्या होता है, पूरा का पूरा पाथ होता है जो कवर्ड कर रहा है। तो वो बेटा कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, देखिए यहां से 0 से C तक का आपका कितना डिस्टेंस 100 मीटर है, O से C तक का प्लस C से A तक का। देखिए O से C तक का कितना है, 100 मीटर है प्लस का। अच्छा C से A तक का देखिए 100 में से अगर मैं 40 को सबट्रैक्ट कर दूं कितना बनेगा, 60 मीटर बचेगा। तो CA का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, आपका 60 मीटर बनेगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी कवर्ड हो गई यहाँ पे, 160 मीटर। ठीक है, अगर आपकी बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो इसमें आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंटों के बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा भैया 2 पॉइंट, इसमें तो 4 पॉइंट दिख रहे हैं हमें। 2 पॉइंट आपके वो पॉइंट हैं ये जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आपका ये रुका हुआ है। O से स्टार्ट हुआ है, C पर जाने के बाद A पे आया है ये। दैट मीन जो शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, O से A तक का होने वाला है, सीधा स्ट्रेट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका OA हो जाएगा। और OA में आपका कितना मीटर बन रहा है, यहाँ पे 40 मीटर बन रहा है। आपको ऑप्शन पता चल गया होगा, ऑप्शन कौन सा सही है आपका, इसका A इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन ये है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आपको ये बताना है विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन, 4 सिचुएशन दे रखी हैं, उनमें से आपका जो बेस्ट सिचुएशन है वो कौन सी इसके लिए सुइटेबल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम क्या है देखेंगे। आपका ग्राफ ये दे रखा है आपका इसके अंदर, ठीक है।
अच्छा, इसमें जो ये जो ग्राफ है बेटा, ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, इसमें जो ओरिजिनेट है वेलोसिटी का वो कहां से है? कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिनेट है पहले से इसका क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। u इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। दैट इसका मतलब ये है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ पहले से है ही है, तभी तो ये क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट ना होके ये जो स्लोप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं और यहाँ पे देखिए कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल द अमाउंट, स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0, स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव। देखिए, या नन ऑफ देम। सबसे पहले मैं स्लोप की बात कर लें। स्लोप क्या होता है? जो स्लोप है वो आपको बताता है, यहाँ पे जो स्लोप क्या बताएगा, यहाँ पे देखिए स्लोप आपका क्या, टेंजेंट के द्वारा हम क्या स्लोप को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्लोप है, जो वीटी ग्राफ है, तो वीटी स्लोप क्या होता है आपका? अगर मैं यहाँ पे दो स्लोप के किन्हीं दो पॉइंटों के बीच अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं वो बनाए यहाँ पे ग्राफ बनाए, तो स्लोप क्या बताएगा? यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम बताएगा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वी अपॉन टी बताएगा। स्लोप क्या बताएगा? यहाँ पे स्लोप बताएगा यहाँ पे आपका v अपॉन टी बताएगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन को क्या बताएगा? यहाँ पे ये स्लोप बताएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, ये स्लोप है, स्लोप क्या यहाँ पे आपका पॉजिटिव है या स्लोप 0 है या नेगेटिव है? देखिए, अगर ये स्लोप 0 होता तो स्लोप 0 होने का मतलब ये है आपका, ये बिल्कुल बिल्कुल जो लाइन है आपकी स्ट्रेट होती। स्लोप 0 होने के लिए स्लोप कैसा होता? स्लोप इज 0। दैट मीन्स आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो, ये लाइन है वो कैसी होती? स्ट्रेट होती। अगर स्लोप ये नेगेटिव होता तो वो जो लाइन है वो कैसी होती? वो डाउनवर्ड होती, नेगेटिव की ओर होती। बट लेकिन ये जो स्लोप है वो किधर है आपका? ऊपर की ओर है। दैट मीन्स स्लोप कैसा है हमारा? पॉजिटिव है, तभी तो हमारा स्लोप क्या है? ऊपर की ओर बन रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा, एक ऑप्शन आपका डी है, नन ऑफ देम। एक ऑप्शन आपका कौन सा है? फर्स्ट है, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ से एक बात बताइए, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन है बेटा। वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, क्या मतलब है भाई? इक्वल अमाउंट का मतलब यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है यहाँ पे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी चेंज का मतलब ही क्या होता है आपका? एक्सीलरेशन होता है, बिल्कुल होता है भैया। और ये यहाँ पे एक्सीलरेशन ही मेरा क्या है? यहाँ पे आपका स्लोप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आप ऑप्शन आपको बिल्कुल पता चल गया होगा अभी, जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है आपका? बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए प्लेन, suppose that you measure its displacement from the center along one direction, say that along in x-axis, which one among the following graph could represent this displacement x? देखिए, आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किस पे मूव कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन पे, क्या है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, ठीक है। जिसका सेंटर मान लिया मैंने क्या है? O है। जिसका रेडियस मैंने मान लिया क्या है? R है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया A है बेटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसको थोड़ा स्टडी करने के लिए, ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए, जब हम क्या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं और इसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, तो इसको सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि किसमें, इसको क्वाड्रेंट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या किसमें डिवाइड कर देते हैं? क्वाड्रेंट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए यहाँ पे, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। इधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर आपका मेरा
टाइम होगा। आप ही सीधे सीधे बनाते हुए जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, यहां से आपका क्या हुआ, वो ऊपर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है आपका सर्कुलर राउंड लगा रहा है, और मान लीजिए ये आपका बी सी और डी है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। इसका जो ये क्या होगा, इसके अराउंड जो मूवेशन होगी, इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से यहां पे पहुंच जाता है, दैट मींस इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहां पे आ गई, दैट मींस फर्स्ट पॉइंट पे आ गई। इसका मतलब ये है अपने इस ओरिजिन से वो कहां पे आ गया, वो कहीं इस जगह पे आ गया। कहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया। ठीक है भैया, यहां पे पहुंच गया। अब ये यहां से कुछ टाइम बाद आपका कहां पहुंच गया, और इस 2 पॉइंट पे पहुंच गया, दूसरी पोजीशन पे। दैट मींस अब इसकी जो पोजीशन है वो कहां पे पहुंच गई बेटा, वो कुछ यहां पे पहुंच गई। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, अब इसकी पोजीशन हो गई बेटा ये। जब ये आगे की ओर जाता है, पहुंचते पहुंचते ये तीसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब इसकी जो पोजीशन है बेटा यहाँ पे आ गई, अब इसकी पोजीशन बन गई ये वाली। जब ये बी पे पहुंच जाता है, दैट मींस इसलिए कहां पे पहुंच गया, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। दैट मींस अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन से क्या है, एवं नहीं जाएगा, क्या है, नहीं जाएगा। अब क्या किया इसने, सर्कुलर पाथ पे ये कहां आ गया, यहाँ पे आ गया 4th पोजीशन पे। दैट मीन्स अब इसकी जो पोजीशन है कहां पे आ गई, यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग अब आ गई यहाँ पे। दैट मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है अब क्या होता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, ए से बी तक की बात कर रहा हूं। क्या ये यहां से ए से बी तक का सर्कुलर मोशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भैया। दैट मीन्स ए से शुरुआत कर रहा हूं और यहाँ पे सी तक आते आते दैट मीन्स आपका ये कहां पे पहुंच जाएगा, जिस पोजीशन से शुरू किया था उसकी अपोजिट पोजीशन में पहुंच जाएगा। दैट मीन्स आपका जो ए पोजीशन है वो आपका ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, और जो सी पॉइंट है वो आपको कहां मिल रहा है बेटा, यहां पे मिल रहा है। अच्छा, बी पॉइंट कहां मिलेगा, बी पॉइंट अब जब मैं क्या है इससे ऊपर की ओर जा रहा हूं, दैट मीन्स पॉजिटिव में बात करूंगा, जब मैं इससे नीचे आऊंगा तो मैं नेगेटिव में बात करूंगा। इसका मतलब जो मेरा को बी मिलने वाला है, ये यहां से कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया इसने, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। जब मैं इसके द्वारा स्मूथ कर्व बनाऊंगा तो देखिए वो कुछ इस तरह से मेरा स्मूथ कर्व आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन मेरा कौन सा सही होने वाला है। मैं आगे सॉल्व करूं चाहे ना करूं, आपको पता चल गया ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। हालांकि मैं अभी आपको और बता देता हूं, 4th पॉइंट से होते होते वो कहां पे आ गया, आपका 5th पॉइंट पे आ गया। अब इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे आ गया 5th पॉइंट पे। दैट मीन्स अब ये किधर जा रहा है, पहले अभी तो यहाँ पे बी तक पहुंचा था, अब ये किधर आ रहा है, अब ये सी की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आते आते 6th पोजीशन पे आ गया, और ये यहाँ पे बन गई इसकी 6th पोजीशन। पहुंचते पहुंचते ये सी पे आ गया। बताइए ये जो सी है एक क्या, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भैया। अब अगर सेम कंडीशन किधर होगी, सी से डी की ओर होगी, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। दैट मींस जो मेरी कंडीशन आपकी ए से ए बी सी के लिए बनी है वही सी डी ए के लिए बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो बनने वाली है मेरी सी डी और ए, ये मेरी यहाँ पे कंडीशन बनने वाली है। इससे आपको पता चल गया होगा मोशन मेरा कौन सा बनने वाला है और ग्राफ मेरा कौन सा बनने वाला है। दैट मीन्स मेरा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। और मैं आपको बता दूं इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव करेंट मोशन भी कहते हैं इसे, और सर्कुलर मोशन का ग्राफ होता है ये। अच्छा, ये क्या होते हैं, जो ऑप्शन सी डी आपका बी सी डी है, ये इसको क्या करते हैं, जो आपका ये ग्राफ बना हुआ है इसी का ये क्या है, आपका ये एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसको आप क्या है हायर क्लासेस में पढ़ते हो। ये क्या है, ये तो आपका ये कह रहा है बेटा टाइम जाता जा रहा है बट इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, दैट मीन्स ये किसमें आपका रेस्ट में, ये वाला तो ठीक है। और यहाँ पे आप ये क्या कह रहा है, वो तो सर्कुलर मोशन है, दैट मीन्स ये गलत है बेटा, ये भी गलत है। और बात करें इसकी,
ये आपका क्या कह रहा है, ओरिजिन से क्या कर रहा है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है, उसका सर्कुलर मोशन नहीं है, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होगा इसके लिए बेटा, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका इसके लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और हर क्वेश्चन को इसी तरह से मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करके बताऊंगा बच्चों, जो कि आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ये यहाँ से केवल आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन के बेस पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाता है। एक करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, ये भी आ जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है वो आ जाएगा बेटा, जो एम्पलीट्यूड है इसकी हाई मैक्सिमम पोजीशन से कभी आप बाहर नहीं जाएगा। स्पीड बढ़ा दें तो क्या करेगा, इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। बेटा आपको कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए। यहाँ पे ग्राफ्स भी आपको क्या कराए जा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और ऑप्शंस भी आपको क्या है, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को क्या है यहाँ पे क्लियर करा के बता के कराया जा रहा है यहाँ पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो ना, उसी तरह से मेहनत करते रहो बच्चों। केवल ये कब तक करनी है मेहनत, ये जब तक करनी है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। जब आपका एग्जाम हो जाता है ना ये एनडीए का, और जब आपका रिजल्ट आता है और जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, जब उसको रिटर्न में आपका नंबर आ जाता है और जब आपके लोग आपके घर वाले कहते हैं, आपके रिश्तेदार कहते हैं हमारे बेटे का, हमारे भांजे का, हमारे भतीजे का उस नंबर आ गया है एनडीए में, तब आपको प्राउड फील होगा बच्चों। और ये कब होगा, जब आप लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे तभी मिलने वाला है ये हर किसी के उसमें नहीं, नसीब में नहीं होता है। जो आपके नसीब में होने वाला है ये होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ क्या है, क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू दे रखा है आपको a i कैप b j कैप प्लस का c/2 t स्क्वेयर k कैप। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। आपको पूछा क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं एक्सीलरेटेड अलोंग, पहले आपको क्वेश्चन पूरा करना है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन पार्टिकल एज एक्सीलरेटेड अलोंग के डायरेक्शन, डी एक्सीलरेटेड अलोंग के डायरेक्शन, डी एक्सीलरेटेड अलोंग आई डायरेक्शन और एक्सीलरेटेड अलोंग आई डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, ये आई क्या है, के क्या है और जे क्या है। ये बेटा आई जे और के दे रखे हैं। आई होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है और जो के एक्स एक्सिस की ओर होता है आपका। वाई क्या होता है, जो जे क्या होता है, ये वाई एक्सिस की ओर होता है और के क्या होता है आपका, ये जेड एक्सिस की ओर होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पूछा क्या है बच्चों, एक्सीलरेटेड या डीएक्सीलरेटेड। सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन ही निकाल देता हूं। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होती है, dx ओवर dt होती है, जिसका क्या हो जाएगा, ये तो आपका बेटा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बेटा। अच्छा b क्या है बेटा, है आपका b भी कांस्टेंट है, दैट मींस इसका कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएट क्या होता है आपका 0 होता है। यहां पे क्या है c/2, बिल्कुल c/2 लिख लिया प्लस में। अच्छा यहां पे क्या है टी स्क्वेयर है, तो टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, इंटू के क्या। ठीक है, 2 से 2 आपका गया, तो dx ओवर dt क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया आपका t इंटू के कैप। ठीक है, अच्छा ये क्या आ गया आपका, ये आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन है आपका वेलोसिटी। ठीक है, पूछा क्या एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी।
ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी हो गई। अच्छा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, बिल्कुल होगा भैया, डी ओवर डी टी इंटू टी के कैप। अच्छा, टी का क्या होता है भैया, 1 होता है, डी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका के कैप आ गया भैया। यहाँ तो ये आपका के कैप आ गया। अब यहाँ तो एक्सीलरेटेड है, डी एक्सीलरेटेड है, पता कैसे चलेगा, एक बात तो यहाँ से पता चल रही है के कैप की हो रहेगा, और के कैप आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मिल रहा है, बट एक्सीलरेटेड होगा, डी एक्सीलरेटेड होगा, सी और डी तो बेटा खत्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल के आ रहा है। के का मतलब ये जो एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन है, वो किस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। डी एक्सीलरेशन के लिए क्या बताइए बेटा, इसकी जो एक्सीलरेशन है नेगेटिव में होता है, बिल्कुल होता है भैया। अच्छा, एक्सीलरेटेड के लिए आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, दैट मींस आपका ये कैसा है, पॉजिटिव, दैट मींस आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी which moves on a straight line for a duration of 3 seconds. The momentum of the body changes from 10 gram centimeter per second to 40 gram centimeter per second. The magnitude of the force is, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है बेटा, हमको क्या कहते रखा है, टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है, 3 सेकंड दे रखा है, आपका इनिशियल जो मोमेंटम दे रखा है वो दे रखा है 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल जो मोमेंटम दे रखा है वो दे रखा है आपको 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको पूछा क्या है, आपको बेटा पूछा है फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, फोर्स क्या होता है। फोर्स मैंने पढ़ा है बच्चों के एम ए, और एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एम इंटू ए। मैंने एक फॉर्मूला और जानता हूं, वो एफ इक्वल टू क्या होता है आपका डीपी ओवर डी होता है। एफ कहते हैं ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्या मोमेंटम, ठीक, एफ बराबर डीपी ओवर डी। अच्छा, ये जो डीपी ओवर डी है, मैंने तो आपको क्या बताया था, एफ बराबर क्या होता है एम ए बताया था, क्या बताया था एम ए क्या होता है भैया, ए होता है एम डीबी ओवर डी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, बिल्कुल होता है भैया। मैं क्या कर दूं, एम डी ओवर डी एम के साथ में बी का मल्टीप्लाई कर दूं, एम इंटू बी, ठीक है। अच्छा, एम बी क्या होता है, पी होता है, क्या आ गया भैया यही डीपी ओवर डी, क्या आ गया भैया डीपी ओवर डी, एफ इक्वल टू डीपी ओवर डी। इसका मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, एफ बराबर डीपी ओवर डी से मैं क्या है एम ए को भी क्या कर सकता हूं, प्रूव भी कर सकता हूं, ठीक है। मैंने आपको ये बस आपको क्या है यहाँ पे प्रूफ करना बताया था, किस तरह से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पे एफ बराबर डीपी ओवर डी। अच्छा, डीपी का मतलब आपका क्या है, चेंज इन द मोमेंटम, दैट मींस आपका फाइनल माइनस का इनिशियल, ठीक है। आपका वही है टाइम ड्यूरेशन, P2 क्या आपका 40 है, ठीक है भैया, 40 माइनस का 10 है, अपॉन में भैया कितना है 3 है, ठीक है। 40 में से 10 गया तो 30 अपॉन 3 हो गया, दैट मींस 10 आ गया आपका, ये आ गया F इक्वल टू 10। अब बेटा मैं यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं, यूनिट तो भैया मेरा न्यूटन भी होता है, और बेटा आपका जो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो 10 डाइन भी मिल रहा है और 10 न्यूटन भी मिल रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे मोमेंटम को देख लेता हूं, ये किसमें है, ये मेरा सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। ओ, सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, तो भैया फोर्स का सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है भैया, डाइन होता है। ये क्या होता है भैया, डाइन होता है भैया, चुड़ैलों वाली डाइन नहीं होती है। डाइन क्या थे, आपके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उन्हीं के बेस पे क्या बना दिया, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट बना दी फोर्स की। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बात ये बता दूं मैं आपको, एफ बराबर डीपी ओवर डी, ये जो होता है भैया, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है भैया, सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम।
ओ भैया ये तो मैंने क्या बोल दिया, लीनियर मोमेंटम बोल दिया है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता कुछ नहीं है, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है। दैट मीन्स मास और वेलोसिटी का क्या होता है आपका? मल्टीप्लीकेशन होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या भैया ये स्केलर होती है या वेक्टर होती है? भैया ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन होगी किधर? भैया होगी इसकी जो डायरेक्शन है होती है आपकी जिधर इसका क्या होता है? मोशन होता है, अलोंग दी मोशन ऑफ बॉडी, अलोंग मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बता दूं और तुम्हें, जे के जो डाइन है और एक न्यूटन है, अगर दोनों में रिलेशन बनाए दें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है भैया? 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपका 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है। जो डाइन होती है जो, अच्छा ये डाइन तो आपकी किस में होती है? सीजीएस में होती है। क्या पूरे के पूरे को सीजीएस में कन्वर्ट कर दूं भैया? कर दो, बिल्कुल कर दे रहा हूं। देखो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 10⁻³ ग्राम। बिल्कुल है भैया। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। दैट मीन 10⁻² सेंटीमीटर होता है पर सेकंड स्क्वायर। चाहे भैया सेकंड इसमें वो सेकंड चाहे एम के इसमें हो, चाहे सीजीएस में हो, चाहे एफपीएस में हो, सेकंड तो सेकंड ही रहेगी। जा को मतलब 10⁻³ बेस सेम है तो ये क्या आ जाएंगे? 10⁵ आ जाएंगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है गई। जा को मतलब ये है 1 न्यूटन में इतने ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो दैट मीन्स मैं ये कह दूंगा 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है गई। ये दिखाएं 1 न्यूटन में कितनी डाइन? 10⁵ डाइन है गई। जाको मतलब जाकी जो वैल्यू है 1 न्यूटन की वैल्यू है डाइन के कंपैरिजन में कैसी है? ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा है। जा बातें याद करनी हो तो देखो यहाँ पे तुम्हारा को पूरा कंसेप्ट खोल दो। पूरा जिन न्यूटन लॉ से लेके हैं और तुम्हारा आपका मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्शन किधर होती है, रिलेशन क्या होता है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे खोल के आपको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स। कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन पे क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है आपकी? एक्सीलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी चेंजेज। नेक्स्ट स्पीड चेंजेज और वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, जब आपका क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन पे कर रहा है, मोशन कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक टाइम पे यहाँ पे है तो इसका जो मान लिया ये क्या कर रहा है? इस पाथ पे मूव कर रहा है। दैट मींस एट ए पर्टिकुलर टाइम इसकी जो स्पीड की जो डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो इधर होगी, बिल्कुल होगी। वो जब आपका ए पॉइंट से जब आपका ये बी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आपकी इधर होगी। दैट मीन्स आपका इधर आपका ये जो बी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो इधर होगी। सी पॉइंट पे जो डायरेक्शन वो आपकी कुछ इस तरह से होगी। जो डी पॉइंट होगा कहीं पे, डी पॉइंट पे जो इसकी जो डायरेक्शन है वो कहीं इधर होगी। इस तरह से इसका क्या बनेगा? ये सर्कुलर मोशन को क्या करेगा? यहां से ये बनाएगा ई एफ। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। बेटा क्या चेंज हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो चाहे आपका वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात केवल ये बता दूंगा कि जो चेंज होता है, चेंज किस में आएगा? आपकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और बेटा डायरेक्शन किस किस में होती है? बेटा डायरेक्शन तो आपकी वेलोसिटी में होती है। किस में होती है? डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी में होती है। अच्छा
भाई हम ये भी तो कह सकते हैं इसकी जो मैंने यहाँ पे ये भी कह रहा हूं जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बेटा नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। बेटा किसी भी पॉइंट पे बात कर लूं, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी क्या हो रही है, ड्यू टू द डायरेक्ट चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चेंज होने के कारण किसकी, वेलोसिटी की। तब मैं ये कह दूंगा जो केवल और केवल क्या बनेगा यहां पे आपका, वेलोसिटी चेंजेज, वेलोसिटी विल बी चेंज। क्यों, क्योंकि केवल आपका क्या है, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से आपका क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा यूनिफॉर्म, भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगी, यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होगी आपकी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी में होती है आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस एक ऑप्शन तो आपका बी मिल गया, सी और डी ऑप्शन तो आपका कट गया। अच्छा स्पीड का बता दूं, स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड केवल और केवल आपकी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं क्या है स्पीड को यहाँ पे नहीं लेंगे। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी और डी तो आपके क्या हुए, गए। आपका ऑप्शन बी, चलो ऑप्शन बी मेरा सही बन रहा है। ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, एसिलेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। बेटा एक बात बताइए, एसिलेशन आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन आपका कब बनेगा, क्या यहाँ पे एसिलेशन की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपका, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो एसिलेशन है, एसिलेशन कैसा होगा, यहाँ पे एसिलेशन बेटा कैसा होगा, क्या यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, क्या चेंज इन एसिलेशन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो ये है, केवल और केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या है एसिलेशन को क्या यहाँ पे नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन टाइम टी एंड एस डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए तब दोनों में रिलेशन बताना है। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, एक डी है जो क्या बता रहा है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है आपका, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है, जो टोटल पाथ को कवर किया जाएगा वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स मैं अगर बात करें कोई इस तरह से, ये है ए बी सी डी, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी पर्सन है, वो ए से सी गया और फिर उसके बाद सी से डी गया, सी से वो क्या हुआ, फिर ए पे आ गया। अब उसने बोला भैया मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो वो क्या कहेगा, जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस तो भैया यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है ए सी प्लस का सी डी प्लस का डी भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भैया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल पाथ हो गया है आपका। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट आपका ए से शुरू हो रहा था और पहुंच कहां पे रहा था, बी पे पहुंच रहा था, तो यो ए से और बी तक का जो स्ट्रेट पाथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए यहां पे, तो ए आपका डिस्टेंस बड़ा हुआ या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हुआ,
मैं तो ये कह दूंगा भैया इससे डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इतना बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इतना प्लस इतना और प्लस में इतना, तो ये तो आपका ज्यादा हो गया। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गई, बड़ी हो गई। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, मान लिया आपका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैंने बोला ए से बी तक का बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भैया ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो तो ए बी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा भैया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ए बी ही रहेगा, क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह दूंगा जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गए, बड़े हो गए। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है। कैसे क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है कभी भी क्या होगा, बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, हाँ बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसका जो आपको ऑप्शन क्लियर दिख गया होगा, यहाँ पे अगर मैं मोड लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आपने देखा कि हम किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं और किस तरह से हम आपके लिए क्या है क्लासेस लेके आ रहे हैं। बच्चों इसी के साथ में मैं आपको इसी के साथ में कंडीशन और लेना चाहूंगा। क्या जो डिस्प्लेसमेंट है क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव या जीरो की बात कर रहे हैं, क्या नेगेटिव या जीरो की बात कर रहे हैं। तो आप आंसर आ गया होगा आपका, आपने आंसर बना लिया होगा। तो एक बात याद रखना, जो डिस्टेंस है कभी भी ना तो जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है, नेवर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है बच्चों। अच्छा कैसे होगा, कैसे देखिए यहाँ पे भैया, मैं ए है आपका ए बी सी, ठीक है ये है। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से आपका बी पे गया, बी से फिर सी पे आ गया और सी से दोबारा ए पे गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए हो जाएगा। अब मैंने बोला भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो भैया मेरा का मेरा वो ए से पे गया था और ए पे ही आ गया, जहां से गया था वहीं पे आ गया। दैट मीन्स दो पॉइंटों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई आपका क्या है स्ट्रेट पाथ नहीं है, कोई पाथ नहीं है आपका, क्या है कोई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं है दो पॉइंटों के बीच में। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया। एक बात और बताऊं मैं आपको, जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, क्या यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है इस कंडीशन में, बेटा नहीं बन रहा है इस कंडीशन में नेगेटिव आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस कंडीशन में तो आपका क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे हमें ये पता चला है कि जो डिस्टेंस है हमेशा वो क्या कभी भी जीरो नहीं बनेगा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। ठीक है, और बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, बराबर ये रहेगा या बड़ा रहेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के क्या है, बराबर रह सकता है और कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट की एक और कंडीशन ये है कि वो जीरो रह सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप अच्छी लगी तो बच्चों आपने देखा कि हमने इतने लंबे टाइम में केवल 10-11 क्वेश्चन के आसपास हमने क्या क्वेश्चंस किए हैं। बट लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन किए हैं ना, इसमें आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चनों का क्या मिला होगा, सॉल्यूशन मिला होगा।
और उससे ही ज्यादा क्या है आपको सॉल्यूशन मिला होगा 50 से अधिक क्वेश्चनों का, और हर क्वेश्चन को खोल खोल के बताया होगा हमने। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लेके बैठ जाऊं और वहां पे मैं आपको 10 मिनट पढ़ाऊं, 20 मिनट आपसे बातें करूं, क्या होगा बेटा? क्या मेरा पढ़ाना आपके लिए सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। आजकल हो क्या रहा है, यही हो रहा है बच्चों। मैं यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बच्चों, तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए ना। क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो बच्चों आप अपने लिए भी मेहनत कीजिए और दिखा दीजिए सभी को कि हाँ हम मेहनत करते हैं और हम किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत कीजिए और बेटा सिलेक्शन ले जाइए। केवल आपको करना इतना है, आपको अपनी जो पढ़ाई का कुछ परसेंट पढ़ना है, बाद बाकी पूरा का पूरा परसेंट बच्चों मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं ना पढ़ाऊं ना, अगर मैं ना पढ़ाऊं ये कह देना मैंने नहीं पढ़ाया है, और उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना और कभी मत देखना। और जितना इससे तुमने करवाया है बेटा सभी से कह देना इससे मत पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो बस करना ये है कि आपको रेगुलर बने रहना है हमारे साथ में। बेटा अगर आप लोग रेगुलर बनेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे बहुत 10 क्वेश्चनों में लगभग 100 क्वेश्चनों के बराबर आपको क्या है यहाँ पे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपको बेटा हर किसी चाहे स्मार्ट क्लासेस में पढ़े, स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस में पढ़े, कहीं पे नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको गप सड़ा के मिलेंगे और वहां पे क्या आपकी थ्योरी बताएंगे, बस वो न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं कहीं पे बच्चों। क्योंकि हमको करना क्या है, हमको तो सॉल्यूशन का तरीका देखना है, किस तरह से सॉल्यूशन होता है। हमें तो थ्योरी बेटा 11th 12th में पढ़ी है। क्या अभी आपको थ्योरी पढ़नी है? थ्योरी पढ़नी है तो चले जाइए बेटा, कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह थ्योरी मिल जाएगी। बट आपको सॉल्यूशन लेके आना है। वहां पे आपकी थ्योरी नहीं पूछी जाती, वहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, और उसको पूछता है, अच्छे से पूछता है क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए इसे।